नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशिला न्यूज। इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के साथ एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम भी किया जा रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पर करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, फायर स्टेशन, टेक्निकल एवं कम्युनिकेशन बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन आज सांसद शंकर लालवानी ने किया। गौरतलब है कि वर्तमान एटीसी टावर काफी पुराना हो गया है, ऐसे में इसे अपग्रेड करना जरूरी था। नया बनने वाला एटीसी अत्याधुनिक राडार एवं तकनीक से युक्त होगा। वर्तमान में एयरपोर्ट से हर घंटे 12 फ्लाइट लैंड एवं टेक ऑफ कर सकती हैं। वहीं नए एटीसी टावर बनने से क्षमता दोगुना से ज्यादा हो जाएगी। साथ ही समय के साथ इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। एयरपोर्ट के आने वाले कई सालों की जरूरतों को देखते हुए इसे तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में इंदौर की टेक्निकल सुविधाओं के साथ एटीसी किसी भी एयरक्राफ्ट को 100 किलोमीटर की दूरी से कंट्रोल कर सकता है। वहीं नई सुविधाओं के बाद एयरक्राफ्ट 150 किलोमीटर दूर होने से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अभी इंदौर एयरपोर्ट के कंट्रोल में विमानों के बीच की दूरी 10 मील होना जरूरी है, लेकिन अपग्रेडेशन के बाद इसे घटाकर 5 मील तक लाया जा सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे में एयरपोर्ट पर आधुनिक भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आज नए एटीसी टावर, टेक्निकल एवं कम्युनिकेशन बिल्डिंग तथा नए फायर स्टेशन का भूमि पूजन किया है, जो अत्याधुनिक तकनीक पर काम करेगा। ये इंदौर एयरपोर्ट के आने वाले कई वर्षों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। देखिए, एयरपोर्ट पर लगातार जिस प्रकार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो यात्रियों की सुविधा के लिए तकनीकी रूप से भी उसको सक्षम करना है। तो आज 3 विशेष क्षेत्रों में इसका शुभारंभ किया गया, भूमि पूजन किया गया है। पहला तो एटीसी, हमारा जो एटीसी है वो एटीसी बहुत ही वर्षों पुराना है और उसकी क्षमता भी कम है, हाइट कम है, क्षमता कम है। तो तकनीकी रूप से जो अभी वर्तमान में आने वाले समय में और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट चलेगी, तो एटीसी हाइट पे ज़्यादा चाहिए और उसमें फंक्शनिंग भी ज़्यादा हो। उसको लेके पुराने एटीसी की जगह नया एटीसी डबल हाइट का बनाया जा रहा है और उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, दूर से एयरक्राफ्ट को जानकारी मिल पाएगी। दूसरा है फायर स्टेशन। जिस प्रकार के नए नए फायर स्टेशन बन रहे हैं देश और विदेश में, हमारे भी आवश्यकता है। एयरपोर्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो नया फायर स्टेशन इक्विपमेंट के साथ होना चाहिए। उसको लेके भी आज भूमि पूजन हुआ बिल्डिंग का। और तीसरा है टेक्निकल ब्लॉक। अभी टेक्निकल ब्लॉक हमारे यहाँ पुराने हैं, तो वर्तमान में जो अब नई तकनीकी आई है उसको सब ध्यान में रखते हुए टेक्निकल ब्लॉक भी हम बना रहे हैं। तो ये तीनों अति आवश्यक है। आने वाले समय में जो 50 साल में हम कहते हैं कि जो एयरपोर्ट पर आवश्यकता होगी, उसके लिए ये पूरा होगा। और लगभग 100 करोड़ के कामों का शुभारम्भ हुआ है और मुझे लगता है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय हमारे इस विभाग के जो मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी हम इंदौर के लिए कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है। कई वाहन चालक बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हैं। इसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महंगी कार से एक युवक स्टंट कर रहा है। फिलहाल पूरे ही मामले में वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पूरा मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के सिका स्कूल चौराहे का बताया जा रहा है और सिका स्कूल चौराहे पर एक महंगी कार से वाहन चालक स्टंट कर रहा है। वहीं वीडियो में भी देखा जा सकता है कि कार चालक चौराहे पर धीरे धीरे कार को लेकर आता है और फिर अचानक कार को चौराहे पर गोल गोल घुमाने के बाद वहां से निकल जाता है। फिलहाल पूरा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर वाहन चालक की तलाश की और मनीष जायसवाल नामक वाहन चालक को हिरासत में लिया और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। मनीष जायसवाल ने पुलिस को बताया कि वह देर रात मनोरंजन करने के लिए अपनी कार से निकला था और अचानक उसने इस तरह का स्टंट चौराहे पर कर दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है और उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महंगी कार को व्यक्ति स्टंट कर रहा है और बार बार उसको सर्किल में चौराहे पे घुमा रहा है। यह जो कार्रवाई है ये निश्चय ही आम जनता के नुकसान करने वाली है और इससे कोई भी ऐसी घटना हो सकती थी जिससे व्यक्ति को जान माल का नुकसान होता। उक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए उस वीडियो फुटेज के आधार पर वो लोकेशन ट्रेस की गई जहाँ की ये घटना थी और वो गाड़ी भी ट्रेस की गई और इसमें धारा 279 आईपीसी का एफआईआर दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी फिलहाल जब्त होकर थाने पर है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे कार चालक लापरवाही से चलाना होगा? ये कार चालक, बाइक चालक सभी के लिए यही संदेश है कि अपना कोई ऐसी कार्रवाई आप ना करें जिससे आपकी स्वयं की जान
और रास्ते पे चल रहे अन्य राहगीरों के जान के खतरा पैदा हो। आप अपने छोटे से मनोरंजन के लिए एक बहुत बड़ी घटना अंजाम कर रहे होते हैं। थोड़ी भी इसमें गलती हुई, कोई ऊंच नीच हुआ, कहीं से कोई आ गया, कोई बुजुर्ग आ गया, महिला बच्चे आ गए, या कोई ऐसा वाहन वाला आ गया जो खुद को नहीं रोक पाया, तो बड़ी घटना हो सकती थी। एक कहावत है कि जो स्पीड है वो थ्रिल करती है और स्पीड किल्स, तो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए आपको नहीं करना है। और कानूनन भी एक अपराध की श्रेणी में आता है और निश्चय ही इस चीज़ से लोगों को दूर रहना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पहुंचे पोलो ग्राउंड स्थित एमपीईबी के दफ्तर। अधिकारियों से मुलाकात कर उनकी विधानसभा में काटे गए कनेक्शनों को लेकर की चर्चा। जीतू पटवारी ने लगाया अनैतिक बिजली बिल भुगतान और अनुचित रूप से बिजली काटने का आरोप। इस दौरान जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि एमपीईबी के द्वारा उनकी विधानसभा के कई किसानों को अभी तक अस्थायी कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके बिजली के बिल हजारों तक पहुंच गए हैं। साथ ही कई किसानों को बिना कोई नोटिस और बिना कोई पूर्व सूचना के उनके मीटर लोड को भी अचानक से बढ़ा दिया गया, जो अपने आप में अनैतिक कार्य है। वहीं कुछ दिनों पूर्व विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए उनकी विधानसभा के पूरे क्षेत्र की बिजली को एक साथ काट दिया गया था, जिसके कारण किसान काफी परेशान हो रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज एमपीईबी के अधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने विद्युत मंत्री को लेकर कटाक्ष भी किया। जमीन में कई लोगों ने घर बनाए, हमारे एमपीईबी वाले उनको स्थायी कनेक्शन नहीं देते। आखिर शासन चाहता क्या है? बिल दिए 10,000 के, 20,000 के, 30,000 के, 40,000 के, भर नहीं पाएगा आदमी, पूरी बस्ती का कनेक्शन काट देंगे। ये कौन सा न्याय है? अरे आपको तरीके से बस्तियों के गरीबों के कनेक्शन काटने का इतना ही शौक है तो आप उद्योगों के कनेक्शन तो काटते नहीं हो। और गरीबों को, अब किसानों का 5 हार्स पावर का कनेक्शन है, 8 का कर दिया अपने आप। कोई आवेदन नहीं, निवेदन नहीं, कोई बात नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं, जांच नहीं, और कह दिया 5 का था 8 का, 8 तक का था 10 का। तो ये क्या तानाशाही चल रही है? इंदौर में लाडली बहना योजना में ई-केवाईसी के लिए शुल्क ले रहे कुछ कियोस्क संचालक को एमआईसी सदस्य ने पकड़ा। बावजूद इसके कुछ कियोस्क सेंटर वाले लगातार इसमें राशि वसूल रहे हैं, जिन्हें एमआईसी सदस्य द्वारा पकड़ा भी गया है। वहीं अब ऐसे सभी वसूली करने वालों की शिकायत के लिए एमआईसी सदस्य द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ताकि महिलाओं से कोई भी अनुचित वसूली न कर सके। गौरतलब है कि लाडली बहना योजना में ई-केवाईसी करने वाले केंद्र संचालक को प्रति केवाईसी करने पर शासन के द्वारा 15 रुपए 25 पैसे मिल रहे हैं। बावजूद इसके सेंटर संचालक द्वारा अवैध राशि ली जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये जो लाडली बहन योजना जो लाए हैं, और अभी माननीय हमारे जिलाधीश ने 4 दिन पहले ही मीटिंग रखी थी, उसमें ये साफ तरीके से बोला था कि आपका जो भी पैसा एमपी ऑनलाइन में जो भी ई-केवाईसी करेंगे इस योजना में, तो उनको पैसा डायरेक्ट उनके खाते में आ जाएगा। उसके बावजूद भी एमपी ऑनलाइन वाले किसी से 30 रुपये, किसी से 40 रुपये, किसी से 100 रुपये, इस प्रकार से वो लोग ले रहे थे ई-केवाईसी करने के। हमें सूचना मिली, हम कल 2 सेंटर पे गए, वहाँ पे उनको समझाइश दी है कि आप जो ये योजना का है आप इनसे पैसे नहीं लें। किसी भी बहनों से हमारी जो आ रही है लाडली बहन योजना के जो योजना के अंदर जो भी ई-केवाईसी कराना है, आप उनसे पैसे नहीं लें। मैंने मेरा नंबर भी जारी करा था कि अगर इस प्रकार से कहीं अगर कोई पैसा लेता है तो उसकी शिकायत करें। आज मेरे पास कम से कम 20 से 25 लोगों ने, बहनों ने और माताओं ने फ़ोन लगा के मुझे सूचना दी है। कोई द्वारकापुरी, तेजाजी नगर, मूसाखेड़ी, इस प्रकार से कई जगह से मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि इस प्रकार से लोग 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये ले रहे हैं। और मैंने इस संबंध में संबंधित हमारे अभय राजन का जो हैंगे उनसे भी हमने बोला है नगर पालिका निगम में, और इसके साथ अभय बेड़ेकर जी से भी करी है आज मैंने फ़ोन पर चर्चा, तो उनको सारी विस्तार से जानकारी बता दी है। और मेरा सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि आप मुझे मेरे 9826143993 पर कॉल करें और मुझे बताएं अगर इस प्रकार से कहीं कोई पैसा लेता तो हम तत्काल वहाँ जाएंगे और उनको समझाएंगे, और जो उचित कार्रवाई होती है वो भी आप करेंगे हम।
प्रदेश में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और असमय बारिश के कारण हुए फसलों के नुकसान के बाद से ही किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस नेताओं के द्वारा बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी मुख्यमंत्री से प्रदेश के सभी किसानों को बिना सर्वे के 10,000 रुपए प्रति बीघा का मुआवजा देने की मांग की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मौसम में हुए परिवर्तन के बाद से ही प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश का दौर देखा गया था, जिसके कारण बड़ी संख्या में किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। जिसके बाद से ही फसलों में पाला पड़ने के कारण किसानों को मुआवजा देने को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। इसी कड़ी में इंदौर में भी पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बिना सर्वे के हर प्रभावित किसान को 10,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की है। की जो हालात है, जो ओले पाले गिरे हैं, जो दयनीय हालात है, खून के आंसू रो रहे हैं। मैं सुबह कई ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, मैंने गांव में फसलों के हालात देखे। शिवराज जी बिना सर्वे कराए पूरे मध्य प्रदेश में जिस जिले में ओले पाले हुए हैं 10,000 रुपया पर बीघा 10,000 रुपया पर बीघा किसानों के खातों में डालो। मार्च 2020 में 15 माह की कांग्रेस सरकार को भाजपा द्वारा गिरा दिया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है और जिसके चलते संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा मधु मिलन चौराहे स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रतिमा से संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त कर 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास को नई दिशा दे रही कमलनाथ सरकार को गिराया था, वह निश्चित रूप से देश और प्रदेश में आमजन के लिए काला दिवस है। 20 मार्च लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए काला दिवस के रूप में मनाती है और लोकतंत्र की हत्या का दिवस और उसे बचाने का दिवस मनाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अच्छी खासी चल रही कांग्रेस की सरकार को गिराकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खराब किया है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त कर पैसे के बल पर 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास कर रही, विकास को नई दिशा दे रही कमलनाथ जी की सरकार को गिराया, वो निश्चित रूप से देश और प्रदेश में आम जन के लिए काला दिवस है। 2020 से लेकर 2023 तक कांग्रेस पार्टी 20 मार्च 2023 को लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए काला दिवस के रूप में मनाती है, लोकतंत्र की हत्या का दिवस मनाती है और लोकतंत्र को बचाने का दिवस मनाती है कि हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का, पैसे का, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके अच्छी खासी चल रही सरकार को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है कि ये आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इंदौर शहर की जनता के लिए एक सांकेतिक मात्र है कि किस तरीके से खरीद फरोख्त करके जनहित की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराया था और आने वाले 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और फिर कांग्रेस पार्टी के लोग इंदौर शहर और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। इस तरह का विरोध प्रदर्शन है और ये आपका काम। देखिए, यहाँ हम तो तिरंगे झंडे के साथ में ये पैदल मार्च है जिसमें तरह तरह की कटआउट है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का उपयोग करा और आम जन तक मैसेज पहुँचे शहर की कि किस तरीके से एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराया। ये यात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा से लेके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर समापन होगा। इंदौर में भाजपा के पितृ पुरुष कहे जाने वाले स्वर्गीय कैलाश पाटीदार की जन्म जयंती के मौके पर आज उनके नाम से बने चौराहे पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही पाटीदार समाज के भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं पार्टी की तरफ से महापौर, राज्यसभा सांसद, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता अपने स्वर्गीय नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दरअसल किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष और इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष किसान नेता कैलाश पाटीदार की जन्म जयंती के मौके पर आज उनके नाम से बनाए गए चौराहे पर बड़ी संख्या में पाटीदार समाज के लोग और भाजपा नेता पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वर्गीय कैलाश पाटीदार की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मौके पर मौजूद पाटीदार समाज के लोगों ने महापौर को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द इस स्थान पर कैलाश पाटीदार की प्रतिमा लगाने की मांग भी की, जिस पर महापौर ने 1 साल के अंदर इस स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष, वरिष्ठ किसान नेता, हम सब के मार्गदर्शक श्री कैलाश पाटीदार जी की जयंती के अवसर पर हम सब उन्हें पुण्य स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं।
ऐसे प्रतिकूल समय में उन्होंने पार्टी को और किसानों को एकत्रित कर भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया है। हम सदैव उनसे प्रेरणा लेते हैं। इंदौर नगर निगम 2016 में ही इस चौराहे का नामकरण और मूर्ति स्थापना करने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन किसी कारणवश अभी तक मूर्ति नहीं लगी थी। तो आज पाटीदार समाज ने, भारतीय जनता पार्टी के भी पदाधिकारियों ने, यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर जी, सांसद राज्यसभा की हमारी कविता दीदी, सम्माननीय मधु भैया और भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मैं ये घोषणा करता हूँ कि अगले साल 2023-24 20 मार्च के पहले इस चौराहे के यथोचित स्थान पर हम भव्य मूर्ति लगाने का काम करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षशिद न्यूज़ के साथ।